हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बहुत ही ब्यूटीफुल नेक डिज़ाइन बनाने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर 8 इंच की चौड़ाई का और 15 इंचेस की लंबाई का ऐसा बुकरम काट लिया है। अब हमें बुकरम को बीच में से फोल्ड करना है। अब हमें फोल्ड किए हुए हिस्से से 3 इंच की दूरी पर मार्क लगाना है और ऊपर से हम 6.5 इंच की दूरी पर मार्क लगाएंगे और फिर यहाँ से हम 7.5 इंच की दूरी पर मार्क लगाएंगे और इन मार्क को हम जॉइंट कर देंगे। अब हमें यहाँ से 1 इंच की दूरी पर मार्क लगाना है और नीचे से भी हम 1 इंच की दूरी पर मार्क लगाएंगे और इन दोनों ही मार्क को हम जॉइंट कर देंगे। अब हम यहाँ से अपना नेक डिज़ाइन ड्रॉ करेंगे। हम बाहर की तरफ 1 इंच का मार्जिन रखेंगे और ऐसा ही नेक डिज़ाइन ड्रॉ करेंगे और उसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद हम इसकी पेस्टिंग अपने फैब्रिक में कर लेंगे। इस तरीके से हमने अपने बुकरम की पेस्टिंग अपने फैब्रिक में कर ली है। अब हमें इसे सेंटर में से फोल्ड करना है और यहाँ पर इस तरीके से कट लगा लेना है। इसी तरीके का कट हमें अपने कुर्ती के फैब्रिक में भी लगा लेना है। अब हम इन दोनों ही मार्क को इस तरीके से जॉइंट करेंगे। हम दोनों ही फैब्रिक की सीधी साइड को आमने सामने रखेंगे और सेंटर में सिलाई लगाएंगे और फिर किनारी पर सिलाई लगा लेंगे। नेक को कुर्ती में अटैच करने के बाद हम बीच वाला एक्स्ट्रा फैब्रिक को ट्रिम कर लेंगे और फिर हम कुछ इंच की दूरी पर कट लगाएंगे। कट लगाते वक्त हमें ध्यान रखना है कि हमारी किनारे की सिलाई ना कटे। अब हम कट लगाने के बाद अपने बुकरम को अपनी सीधी तरफ इस तरीके से पलट देंगे। अब हम डोरी बनाएंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 1 इंच की ऐसी तिरछी पट्टी काट ली है। अब हमें इस पट्टी को बीच में से फोल्ड करना है और किनारे पर सिलाई लगा लेनी है। हम यहाँ पर 2 डोरी बनाएंगे। एक डोरी हम पतली बनाएंगे जो हम उसमें अपने लटकन को अटैच करेंगे और एक डोरी हम थोड़ी मोटी बनाएंगे जिसको हम लूप के लिए इस्तेमाल करेंगे। किनारी पर सिलाई लगाने के बाद अब हम डोरी बनाने वाले टूल का इस्तेमाल करेंगे और अपनी डोरी को अपनी सीधी तरफ पलट देंगे। इस टूल की डिटेल आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। हमने यहाँ पर दोनों डोरी तैयार कर ली है। एक डोरी हम अपने लटकन के लिए इस्तेमाल करेंगे और दूसरे में से हम लूप बनाएंगे। अब हमें लूप के लिए डोरी में से 3-3 इंच की दूरी पर डोरी काट लेनी है। बीच वाला डिज़ाइन बनाने के लिए हमने यहाँ पर इस तरीके से फैब्रिक को कट किया हुआ है। हमने यहाँ पर अपने फैब्रिक की लंबाई है वो 18 इंचेस रखी है और इसकी चौड़ाई हमने 6 इंचेस रखी है। अब हमें इस फैब्रिक को बीच में से फोल्ड करना है और इस पर अपनी कुर्ती वाले नेक को इस तरीके से सेंटर में रखना है।
फैब्रिक को हम पिन की मदद से इस तरीके से अटैच कर लेंगे। अब हम लूप के लिए मार्क करेंगे। हम यहाँ पर लूप के लिए मार्क करेंगे और फिर 1.5 इंच की दूरी पर हम मार्क करेंगे। इसी तरीके के मार्क हम अपनी दूसरी ओर भी कर लेंगे। लूप के लिए मार्क करने के बाद अब हमने जो लूप के लिए डोरियाँ काटी हुई है उसे हमें बीच में से फोल्ड करना है। हम यहाँ पर इस तरीके से आधे इंच की दूरी पर मार्क लगाएंगे और इन मार्क पर हम इस तरीके से अपने डोरी को यहाँ पर रखेंगे और किनारे पर सिलाई लगा लेंगे। लूप को अटैच करने के बाद अब हम पिन को निकाल देंगे। अब हम अपनी डोरी को लूप में से इस तरीके से पिरोएंगे। इस तरीके से डोरी को लूप में से पिरोने के बाद अब हम यहाँ पर अपने लटकन को अटैच करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 4 इंचेस की लंबाई का और 4 इंचेस की चौड़ाई का इस तरीके का टुकड़ा काट लिया है। अब हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरीके से ट्रिम कर लेना है। इसमें से हम फैब्रिक बॉल बनाएंगे और अपने फैब्रिक के सेंटर में इस तरीके से यहाँ पर रखेंगे और इस टुकड़े को इस तरीके से अपने हाथों में लेना है और उसकी बॉल बना लेनी है और उसे सेंटर में इस तरीके से रखना है। अब हम नॉर्मल सुई और धागा लेंगे और यहाँ पर स्टिच लगा लेंगे। इस तरीके से नॉट लगाने के बाद अब हमें अपने धागे को यहाँ पर काटना नहीं है। नीचे वाले टेज़ल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 इंच की लंबाई के और 3 इंच की चौड़ाई के इस तरीके के फैब्रिक के पीस कट कर लिए हैं। अब हमें उसे बीच में से फोल्ड करना है और इस तरीके से ट्रायंगल शेप में कट दे देना है। अब हमें इस पोटली वाले एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरीके से कट कर देना है और इस पोटली को हमें अपनी डोरी की एंड में इस तरीके से जॉइंट कर देनी है।
यहाँ पर अपने एक्स्ट्रा धागे को इस तरीके से काट देंगे और यहाँ पर अपने टेज़ल को अटैच करेंगे। अब हमें यहाँ से 3 इंच की दूरी पर अपने टेज़ल पर इस तरीके से अपनी डोरी को रखना है सेंटर में और उसे इस तरीके से फोल्ड करना है और यहाँ सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद उसे हम अपनी सीधी तरफ इस तरीके से पलट देंगे। अब हम दूसरा टेज़ल अटैच करेंगे। दोनों ही टेज़ल के बीच में हमें 1 इंच का मार्जिन रखना है और यहाँ पर इस तरीके से दूसरे टेज़ल को भी हम अटैच कर देंगे। सिलाई लगाने के बाद उसे भी हम अपनी सीधी तरफ पलट देंगे। इसी तरीके से हम अपनी दूसरी डोरी में भी अपने टेज़ल को अटैच कर देंगे। अब हम अपने बैक पार्ट की फिनिशिंग करेंगे, जिसके लिए हमने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ पर रखा था उसे हमें इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करना है और यहाँ किनारी पर सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाते समय हमें ध्यान रखना है कि हमारे नीचे वाले कुर्ती का फैब्रिक सिलाई में ना आए। इस तरीके से हमने अपने बैक पार्ट की भी फिनिशिंग कर ली है। सो फ्रेंड्स, हमने इस तरीके से अपना नेक डिज़ाइन तैयार कर लिया है। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए और पास वाले बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।